जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 1 का है। ठीक है, तो इसी को देखने वाले हैं। इसमें आपको आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले देखिए 9 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेके जो है 9 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और क्लास अच्छा लगेगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति था जिसे उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था? बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति था जिसे उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए जो है ना भेजा था? बताइए कौन था, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति था जिससे उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत के जीतने के लिए जो है ना भेजा गया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लोधी वंश। कह रहा है लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। और लोधी वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोधी। और 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी के पश्चात इब्राहिम लोधी जो है ना सुल्तान बना था और यह लोधी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में किया गया था। और स्किल इंडिया मिशन बोलेगा तो कब हुआ था? ये 2015 में ही हुआ था। और स्टैंड अप इंडिया बोलेगा इसका शुरुआत 2016 में हुआ था। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत बोलेगा तो कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ये सारे पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? बताइए। भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है? तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 से कितना? 13 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा कि भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? 9 से 13 किलोमीटर तक होती है। और जेट प्रवाह ऊपरी क्षोभमंडल के पश्चिम से पूर्व बहुत तेज गति से चलने वाला हवाओं की एक क्या है? पट्टी होती है। नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील उस राज्य के साथ सही ढंग से जो है ना सुमेलित नहीं है जिसमें यह स्थित है? बताइए। मतलब एक गलत है और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला है भीमताल झील। भीमताल झील कहाँ है? जो है उत्तराखंड में। क्या है? तो सही ढंग से यहाँ पे सुमेलित पूछा है, मतलब सही ढंग से सुमेलित, बाकी 3 क्या है? गलत है। तो भीमताल झील कहाँ? उत्तराखंड में। क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्या है? तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए डल झील। डल झील का बात करें, डल झील कहाँ है? तो डल झील का बात करें, डल झील कहाँ है? बताइए। डल झील कहाँ है? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। और लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील बताइए कहाँ है? तो लोकटक झील का बात करें कहाँ है? तो मणिपुर में, ना कि असम में। ये भी क्या है? गलत है। आगे देखिए चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? महाराष्ट्र में नहीं, कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये भी क्या है? गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी तीनों का सही उत्तर बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि 2011 से 12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 से 12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का जो प्रतिशत था लगभग कितना था? बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25.7% था। तो 11 से 12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों का जो प्रतिशत था कितना था? 25.7% था। ठीक है, चलिए आगे दिख रहा है कि पंचवर्षीय कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का मुख्य फोकस था? बताइए। कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का मुख्य फोकस था? बताइए कौन था? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र था। क्या था? कृषि क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जो है ना आयोजित किया गया था? बताइए। कह रहा है कि पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जो है ना आयोजित किया गया था? बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए। भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए।
तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से। किसे? तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर भगोरिया का बात करें तो क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक मध्य प्रदेश का। और पौष मेला बोलेगा तो कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। सोनपुर मेला अपना बिहार का है। और हम्पी महोत्सव बोलेगा तो कहाँ का है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट आइए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि उद्योग और उसके स्थान से संबंधित निम्न में से कौन सा जो है ना सुमेलित है। यहाँ पे बोल रहा है उद्योग और उसके स्थान से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई में जो है ना, बिल्कुल क्या है? तो सही है। ध्यान रखिएगा कि लौह और इस्पात कहाँ है? तो भिलाई में, बिल्कुल क्या है? सही है। और कॉटन टेक्सटाइल बोलेगा तो लखनऊ में, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL भिलाई की स्थापना 1955 में ईस्वी में जो है ना पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की दुर्ग जिले में किया गया था। और 1959 में जो है इसमें उत्पादन क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और अगर बात करें कि यहाँ पे अगर बात करें कि HSL जो है ना, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है कोयला की प्रति बराकर, रानीगंज और झरिया तथा लौह अयस्क सीम भूमि के खान से क्या है? तो प्राप्त होता है। चलिए आगे, इसमें दोनों जो है ना बिल्कुल सही। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट है करेक्ट कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से किस प्रकार होती है, और यह आभासी स्थिति से किस प्रकार प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे का आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से किस प्रकार होती है, और यह आभासी स्थिति से किस प्रकार प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे जो है ना टिमटिमाते हैं? बताइए क्या होगा? तो 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? तो ऊंची और क्या है? बदलती रहती है। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से क्या होती है? थोड़ी जो है ना ऊंची होती है। ठीक है, और यह आभासी स्थिति बदलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि प्राथमिक रंग जो है ना कौन कौन है? बताइए प्राथमिक रंग कौन कौन से है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लाल हरा पीला है। क्या है? तो लाल हरा पीला है। अगर बात करें कि प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो लाल हरा पीला है, लाल हरा नीला है ना, लाल हरा नीला है। ठीक है, प्राथमिक रंग है। और पीला मजेंटा सियान बोलेगा तो क्या है? द्वितीय रंग कहलाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए कराए दो लेंस जिनकी शक्ति +12 मतलब है शक्ति और -2 डायोप्टर है, तो एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट ये करा कि एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई रसायन ध्वनि का तारतम्य उस सायरन ध्वनि से कितना होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई सायरन ध्वनि का जो तारतम्य होगा सायरन ध्वनि से कितना होगा? बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कम होगा। क्या होगा? तो कम होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव के मतलब यहाँ पे क्या है? चुनाव से जो है ना स्वतंत्र होता है। कह रहा है विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और आगे कह रहा है कि विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये भी क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। दोनों कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्या है? बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, ये क्या है? गलत है। शून्य होता है तब क्या होगा? सही होगा। और विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता, ये भी क्या है? सही है। तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, इसमें सही नहीं पूछा तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया गया? बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 14 भी होगा और क्या अनुच्छेद 21 भी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 और संविधान के अनुच्छेद जो है ना 21 के दायरे को क्या है मतलब जो है ना विस्तार किया गया है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के ने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध मौलिक अधिकार को मान्यता देते हुए इसे अनुच्छेद 21 और 14 से जोड़ा तथा भारत में सौर ऊर्जा परिवर्तन को पर जो है ना बल दिया। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2024 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में किया है। कहाँ किया गया, चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया, बताइए। क्या होगा, तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो मिस्र होगा। तो भारत और मिस्र देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 जो है ना आयोजित किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि साइक्लोन जो अभ्यास होता है किन दो देश के बीच होता है, तो भारत और मिस्र के बीच होता है। नेक्स्ट है करा कि साद सुक मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि साद सुक मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय से। किससे, तो मेघालय से है। नेक्स्ट है करा कि आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट के आविष्कार और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट के आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया, बताइए। क्या होगा, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा, तो 102 होगा। तो आवर्त सारणी के 102 परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट के आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो है ना रखा गया है। नेक्स्ट है करा कि मौलिक कर्तव्यों की सूची में उपधारा सी किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता, एकता और जो है ना किसको बनाए रखने की, उसकी रक्षा करने के कर्तव्य को निर्धारित करती है, बताइए। क्या होगा, तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अखंडता को। क्या होगा, अखंडता। तो मौलिक कर्तव्यों की सूची में उपधारा किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के कर्तव्य को क्या किया, निर्धारित करती है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी है, बताइए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है किसका है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय का है। किसका, अरुंधति राय का है। और फ्यूरी बोलेगा किसका, सलमान रुश्दी का है। द शैडो लाइन्स बोलेगा किसका, अमिताभ घोष का है। और मालगुडी की कहानी बोलेगा तो आर के नारायण का है। और सिलेक्शन डे बोलेगा तो अरविंद अडिगा का है। नेक्स्ट है करा किसी व्यक्ति की नज़रबंदी से जो है ना डैश से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी के पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता, बताइए। क्या होगा, कराए किसी व्यक्ति की नज़रबंदी डैश से अधिक नहीं हो सकती, कि मतलब कितना माह से अधिक नहीं हो सकती है जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो 3 माह। कितना, तो 3 माह। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी, बताइए। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया था, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान में जो है ना लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 के ए है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से क्या है, संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का ए है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से जो है ना संबंधित है, बताइए। क्या होगा, बताइए। सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। भाग 4 का जो है ना यहाँ पे ए कर लीजिए। भाग 4 का क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, भाग 4 का ए होगा। ठीक है, एल नहीं होगा। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में केवल एक अनुच्छेद 51 का ए है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से क्या है, तो संबंधित है। और याद रखिए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से जो है ना लिया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि संघाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाए जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संघाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाए जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर मणिपुर। किसका है, तो मणिपुर का है। नेक्स्ट है करा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था, बताइए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था, तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि कुसुम या शीशम, खैर, अर्जुन, शहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है, बताइए। करा कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और शहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है।
यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई क्या होगी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब में पानी की जो वास्तविक गहराई होगी क्या होगी, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मीटर होगा। कितना होगा, 24 मीटर होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दाब एक अदिश राशि है, क्यों, बताइए। क्यों है, बताइए। दाब एक अदिश राशि है, क्यों है, बताइए, क्या कारण है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है ना दाब क्या है, यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल के क्या है, अनुपात होता है। तो दाब एक अदिश राशि है क्योंकि यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल के अनुपात होता है तथा यह चुने गए क्षेत्रफल के आकार पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता। इसलिए दाब बराबर क्या होता है, पृष्ठ का लंबवत बल बटा क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट है कह कि आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की, बताइए। आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी, बताइए, क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को क्या करता है, व्यक्त करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। संचारण जो है ना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि गन पाउडर किसका मिश्रण है, बताइए। गन पाउडर किसका मिश्रण है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, KNO3 + S + किसका है, चारकोल का है। ठीक है, तो गन पाउडर मिश्रण किसका है, KNO3 + S + क्या है, किसका, चारकोल का है। और गन पाउडर जो है ना क्या है, तो गन पाउडर विस्फोटक का क्या करता है, कार्य करता है। गन पाउडर क्या करता है, विस्फोटक का काम करता है। तो याद रखिएगा कि गन पाउडर जो है ना किसका मिश्रण है, तो KNO3 S + S + चारकोल का है। मतलब KNO3 मतलब क्या होगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट होगा, S मतलब सल्फर होगा, चारकोल है, ये सभी का क्या है, तो गन पाउडर मिश्रण है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा, बताइए। सबको पता है, बताइए क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार बोलेगा तो कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। चलिए आगे देख कर रहा है कि जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO ने मतलब मुलाकात की, बताइए, किसने मुलाकात की। कह रहा है जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO किसने मुलाकात की, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य नडेला ने जो है ना मुलाकात किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है। देखिए पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है, बताइए कौन बना है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस बना है। कौन बना है, फ्रांस बना है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था, बताइए कौन था, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी था। कौन था, फतेहपुर सीकरी था। नेक्स्ट है कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया था। कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया था, सबको पता है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में हुआ था। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, बताइए। सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम राज्य में जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत को कितने भौतिक भागों क्षेत्रों या में बांटा गया है, बताइए। भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों मतलब फिजिकल रीजन में बांटा गया है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 भागों में जो है ना बांटा गया है। और 6 भाग कौन कौन है, पहला उत्तर का महान पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तरी भारतीय मैदान, तीसरा है भारतीय मरुस्थल महामरुस्थल, चौथा बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा बोलेगा तटीय मैदान, छठा बोलेगा द्वीप समूह है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के जो अध्यक्ष थे कौन थे, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन एडरसन थे। कौन थे, वारेन एडरसन थे। और याद रखिए कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे, वारेन एडरसन थे। और 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन टैंक नंबर E610 के उत्प्रेरण पदार्थ युक्त जल में जो है ना प्रवेश कर गया था। इसे धीरे धीरे लगभग 40 टन जहरीला मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली और सारे शहर में जो है ना फैल गया।
नेक्स्ट है करा कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में किसके पूर्व प्रेसिडेंटी टाउन ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मद्रास। क्या होगा, तो मद्रास। तो पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है बताइए। करा कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी द्वैध शासन। क्या होगा, तो द्वैध शासन। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था बताइए। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वकील थे। क्या थे, वकील थे। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है बताइए। करा कि निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का जो है ना संरक्षण कर सकते हैं, किस कारण से करेंगे बताइए। क्या क्या प्रयोग करेंगे जिससे जो है ना वन का मतलब क्या हो, कटाव जो है ना रोका जा सकता है बताइए। क्या होगा, तो देखिए वन वृक्षों की जो है निर्विघ्न कटाई, ये क्या है तो, और दूसरा है क्या है वनों की जो है ना क्या है वनों की आग पर नियंत्रण। और नेक्स्ट देखिए कौन है, नेक्स्ट हो जाएगा वनों में सड़क का निर्माण, ये बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट है एकल, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्या है तो एकल कृषि रोपण, ये भी क्या है तो नहीं होगा। और वनों रोपण और पुनर्नवीकरण को बढ़ावा देना, ये क्या है बिल्कुल होगा। और आगे देखिए कह रहा है वन एवं वन उत्पादों का उचित उपयोग, ये भी होगा। और मवेशियों को चढ़ने के लिए भूमि साफ करना, ये भी क्या है नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, तो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद क्या होगा तो 4 होगा, 2 होगा, उसके बाद क्या होगा तो 4 होगा। नहीं 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, कृषि नहीं, 1 2 और क्या हो जाएगा तो 2 के बाद 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा तो 6 होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो वृक्षों की निर्विघ्न कटाई, वनों की आग पर नियंत्रण, और क्या होगा तो वनारोपण पुनर्नवीकरण को बढ़ावा देना, और वन एवं वन उत्पादों की उचित उपयोग करना। ये सभी जो है ना मतलब संरक्षण से मतलब इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 250। कितना, 250। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि तांबे का अयस्क निम्न में से कौन होता है। तांबे का अयस्क निम्न में से कौन होता है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मैलेकाइट होगा। क्या होगा, मैलेकाइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है बताइए, किसे बटन सेल कहते हैं बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी सेल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मरकरी सेल को बोलते हैं। नेक्स्ट है करा कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में कितने सिग्मा बंद है बताइए, कितने हैं। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 है। कितने हैं, तो 9 है। ठीक है, 9 है। चलिए आगे देख करा कि अमोनिया, करा अमोनियम क्लोराइड का घोल किससे प्रभावित करता है बताइए। अमोनियम क्लोराइड का घोल किसे प्रभावित करता है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीले लिटमस को लाल में क्या करेगा, बदलेगा। तो अमोनियम क्लोराइड को घोल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल में जो है ना बदलेगा। नेक्स्ट है करा कि मोलिस परीक्षण का प्रयोग क्या है बताइए। मोलिस परीक्षण का जो प्रयोग है क्या है बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट है करा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना बताइए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत बना है। कौन बना है, तो भारत बना है। नेक्स्ट है करा कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है बताइए। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 7वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है करा कि इसरो के द्वारा रियूजेबल वॉल व्हीकल RLV-LEX-02 का सफल लैंडिंग कराई गई, जिसका नाम क्या है बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, पुष्पक है। क्या है, तो पुष्पक है। नेक्स्ट है करा कि उड़ीसा के कोरापुट और रायगढ़ा कलाहांडी बालांगीर जिले किस खनिज के लिए खनन के लिए जो है ना प्रसिद्ध है बताइए। करा उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़ा, कलाहांडी, बालांगीर जिले किस खनिज के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है करा कि पैथालांसा शब्द इनमें से किससे संबंधित है। पैथालांसा शब्द इनमें से किससे संबंधित है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महासागर से है। नेक्स्ट है करा कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है बताइए। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में है। कौन सा राज्य में, उड़ीसा में है।
नेक्स्ट है करा कि नुब्रा, सियोक और हुंजा नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं, बताइए। नुब्रा, सियोक और हुंजा नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो 58 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सिंधु का है। किसका है? तो सिंधु का है। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान, यहाँ पे करा कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, बताइए। कहाँ से, कौन सा, क्या लिया गया, बताइए। तो 59 का से उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ली गई है और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का जो है ना वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है करा कि प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है ना किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22 नवंबर 1951 के दिनांकित आदेश के तहत किया गया था, बताइए। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 60 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है करा केंद्रीय बजट के हिस्से में के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? यहाँ पे बोल रहा है कि केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष जो है ना प्रस्तुत किया गया था, बताइए। कौन सा वर्ष था? तो 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। 1950 से 51 के वर्ष में जो है इसको शुरू किया गया था, मतलब सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पंजाब। क्या होगा? तो पंजाब होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। नाबार्ड का जो पूर्ण रूप है क्या है, बताइए। तो नाबार्ड का जो पूर्ण रूप है क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नाबार्ड का अगर पूरा नाम बोलेगा तो क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और नाबार्ड का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। और किस पंचवर्षीय नाम नाबार्ड का स्थापना हुआ था? छठी पंचवर्षीय नाम इसका स्थापना हुआ था। और ये जो है ना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? सिवरन समिति की सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था नाबार्ड का। इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट है कराए कि डोलड्रम, कराए कि डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द मतलब किसके मतलब दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी निम्न होगा। तो डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं क्या होती है? शांत होती है। नेक्स्ट है करा कि निम्न में से कौन सा पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है, बताइए। निम्न में से कौन सा पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है, बताइए। कौन सा करता है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। रजो निवृत्ति मतलब मेनोपॉज। क्या होगा? मेनोपॉज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रजो निवृत्ति बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये कराए कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट बनती है, बताइए। कराए मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ अस्थि में बनता है। नेक्स्ट है कराए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रभुत्व में से कौन सा कथन सही है, बताइए। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि मानव शरीर में उरोस्थि सबसे लंबी अस्थि है, क्या है? बिल्कुल सही है। मानव शरीर में उरोस्थि सबसे लंबी अस्थि है, क्या है? बिल्कुल सही है। और हैजा रोग जीवाणु कारण होता है, भी क्या है? सही है। और एथलीट फुट जो है रोग विषाणु द्वारा होता है, क्या है? बिल्कुल क्या है? तो गलत है, ठीक है। एथलीट जो फूट होता है ना किससे होता है? एथलीट फुट फंजाई मतलब कवक से होता है, ना कि विषाणु से होता है। इसलिए क्या है? 1 और 2 क्या है? बिल्कुल सही है। 3 क्या है? गलत है। नेक्स्ट है कराए आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी? आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है करा कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC का स्थापना कहाँ किया गया, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार में किया गया। कहाँ किया गया? बिहार में किया गया। नेक्स्ट है करा कि कौन सा देश यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम जो है ना 32वां सदस्य देश बना है, बताइए। कौन बना है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन बना है। नेक्स्ट है करा कि 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या था, बताइए। कराए 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का जो है ना प्रदर्शन करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से, बताइए। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। किससे? तो फुटबॉल से है।
नेक्स्ट है, कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप की पहचान कीजिए। कह रहा है ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की पहचान कीजिए, कौन सा है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी माजुली द्वीप है। क्या है? तो माजुली द्वीप है। और याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप बोलेगा तो माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य बसा है। और यह अपनी जैव विविधता के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, करा कि भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? बताइए कहाँ किया गया था? करा कि भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले किया गया था? बताइए कहाँ किया गया था? तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में किया गया था। और बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए, कारानीन में से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है मिलाने के लिए कौन सा घटना कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला एक साइमन कमीशन का भारत आना, ये कब आया था? बताइए साइमन कमीशन का भारत आना बोलेगा तो कब आया था? 1928 में आया था। क्रिप्स मिशन का भारत आना ये कब आया था? तो क्रिप्स मिशन का भारत आना बोलेगा तो ये कब आया था? ये आया था 1942 में आया था। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 1919 में हुआ था। चौरी चौरी घटना बोलेगा तो 1922 में। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित? बताइए भारतीय भाषा जो संस्थान है कहाँ स्थित है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर मैसूर में है। कहाँ है? तो मैसूर में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है? बताइए कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है? बताइए कहाँ है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल का निगमन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? बताइए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का निगमन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? बताइए तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 1964 में हुआ था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का प्रमुख इनमें से कौन है? बताइए कह रहा है नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का प्रमुख इनमें से कौन होता है? तो सभी के प्रमुख कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था? बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था? बताइए कब पारित किया गया था? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1851 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बताइए राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बताइए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जंतु वसा में उपस्थित वसीय क्या है? अल्कोहल होता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि किशमिश जैसे सूखे फल, ड्राई फ्रूट जब पानी में डुबोए दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं, जो वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस कारण दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? बताइए कह रहा है कि किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं, वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 परासरण है। क्या है? तो परासरण है। ठीक है, और परासरण जो है ना वह प्रक्रिया है, परासरण वह क्रिया है जिसमें अर्धपरागम झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विभिन्न सांद्रण वाले 2 घोलों में जल अथवा किसी विलाय के अणुओं का मिश्रण कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जो है ना होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकेंद्रीय कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है प्राकेंद्रीय कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। बताइए गलत विकल्प कौन सा है? बताइए तो देखिए 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 झिल्ली बंद कोशिकाओं की मौजूदगी ये क्या है? गलत है। बाकी देखिए अत्यधिक छोटा आकार ये क्या है? बिल्कुल सही है। एकल गुणसूत्र रेखी भी क्या है? सही है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्राकाभ कहलाता है, ये भी क्या है? सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 2025-26 में जारी ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है 25-26 में? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और क्या है? संरक्षण करना। नेक्स्ट है करा कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। नेक्स्ट है करा कि भारत और मंगोलिया के बीच 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट
2024 कहाँ आयोजित किया गया? कह रहा है भारत और मंगोलिया के बीच 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया बताइए? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 उलान बटर मंगोलिया में किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है बताइए? गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था बताइए? कह रहा है फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था बताइए? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी चौरी चौरा घटना था। नेक्स्ट है कह रहा है कि लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है बताइए? कह रहा है लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है बताइए? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर क्या है? तो पठार है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसे काल में की गई थी? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग काल में किया गया था। तो भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में की गई थी और वर्ष 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की तथा भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजों को जो है ना बना दिया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है बताइए? प्राथमिक घाटे के बराबर कौन होता है? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या राजकोषीय घाटा माइनस क्या होगा? ब्याज भुगतान होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। आगे देखिए 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 95 का सही उत्तर क्या होगा? 95 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 98 इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस। द गेट वाज ओपनड बाय द पियोन बताइए क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। द पियोन ओपन द क्या होगा? तो गेट होगा। द पियोन ओपन द क्या होगा? गेट होगा। नेक्स्ट है करा कि सिलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। मधुरिमा एक्सप्लेन आई वाज प्लानिंग टू क्यूट माई ग्रेजुएशन। तो क्या होगा? मधुरिमा एक्सप्लेन आई एम प्लानिंग टू क्यूट माई ग्रेजुएशन बताइए क्या होगा? इंडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस दिया बताइए। तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। मधुरिमा एक्सप्लेन दैट सी वाज प्लानिंग टू क्यूट क्या होगा? हर ग्रेजुएशन होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि दिए गए वाक्य में काले शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। करा दिए गए वाक्य में काले शब्दों के लिए सही शब्दों का विकल्प का चयन कीजिए। बताइए क्या होगा? तुम्हारी घड़ी में कै बजा है बताइए, मतलब क्या होगा सही विकल्प बताइए? तो 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। तुम्हारी घड़ी में जो है ना कितना बजा है क्या है? बिल्कुल जो है ना सही शब्द है। तुम्हारे घड़ी में कितना बजा है क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी जो भी पीछे क्लास छूट गया सभी लोग जो है ना जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और बाकी इसका पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारा डिटेल के साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जो है ना मिल जाएगा। बाकी आप लोग को जो है ना बता देते हैं कि बिहार द्रोह का होमवर्क सीरीज आपका 8 जो है ना आपका 8 अगस्त से आपका स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन। तो जितने भी लोग बिहार द्रोह का शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग का जो है ना वेट जितना दिन से कर रहे थे आप लोग का ख़त्म हुआ। आपका सारा जो है ना कौन कौन बुक चलेगा ये सारा आपको डाल दिया जाएगा और कैसे कैसे एडमिशन लेना है वो सारा प्रक्रिया आपको बता दिया जाएगा। बाकी आपको क्लास में भी बताएंगे। तो जिनको भी एडमिशन लेना है आप सभी लोग तैयार हो जाइए, 1 से 2 दिन में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और जिनको भी लगता है कि हाँ ये जो भी क्लास यूट्यूब चैनल पे आता है, देखिए और एक बात बता देते हैं कि जो ये ग्रुप स्टार्ट होगा ना बिहार द्रोह का जो होमवर्क सीरीज 4 है, इसमें आपको होमवर्क के साथ साथ जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट दोनों करवाया जाएगा। ये एक ही में आपका जुड़िएगा तो आपका एक ही में दोनों करवाया जाएगा, आपको अलग से कोई भी चीज़ कहीं करना पड़ेगा। आपको साथ में हम आपका प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे सारा, लगभग 100+ प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और जिनको भी लगता है कि जल्दी हमें समाप्त करना है तो आप लोग जो है ना बिहार द्रोह तो 3rd टारगेट होमवर्क सीरीज चल रहा है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें देखिए जो भी बुक दिख रहा है आपको सारा बुक से करवाया जा रहा है होमवर्क, और बाकी प्रैक्टिस सेट इसमें हम 70+ प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट पहले समाप्त करना है, जल्दी जल्दी से लगाना है, तो आप इस ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो जिनको भी जल्दी समाप्त करना है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका फ़ी का बात करें 149 है, 149 पेमेंट करके जो है ना आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाइए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए। सोचिए कि इसमें जो है ना हम 149 आपसे ले रहे हैं लेकिन इसमें 1000-2000 का प्रैक्टिस सेट हम करवाए हैं।
इतना सोचिए। तो आप इस ग्रुप को जो जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना मेहनत होता है। बाकी जिनको नया चाहिए वो आप जो होमवर्क सीरीज 4 आ रहा है उसको ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आप लोग को तो 100 प्रैक्टिस सेट बोर्ड का जो है ग्रुप मिल ही गया होगा। आप प्रैक्टिस सेट इसका रिवीजन भी करवा रहे हैं टेस्ट ग्रुप में, तो टेस्ट ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेस्ट ग्रुप का, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज के नाम से सर्च कीजिएगा तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको टेस्ट ग्रुप में जो है ना आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका शुरू से आपका 1 से लेके जो है ना जो 100 बोर्ड का क्यूज बोर्ड टेलीग्राम चैनल पे है, मतलब जो बिहार दरोगा का आपको सारा रिवीजन करवाया जा रहा है। बाकी आप सेल्फ में भी कर सकते हैं, सारा तो आपको दिया हुआ है ये बोर्ड। बाकी जितने लोग चैनल पे नए हैं चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी ग्रुप में क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और कोशिश यही करते हैं ना कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका क्वेश्चन अच्छे समझ में आए, मतलब आपका पूरी तरीके से 100% क्लास का फ़ायदा हो। अगर हम चाहते तो ये क्लास जो है आपका 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि आपको सिर्फ फ़ायदा ही नहीं हो, सिर्फ क्लास को देखिए। आपको 100% फ़ायदा हो, चाहे ना 5 मिनट और लगे, वो देने के लिए तैयार है, लेकिन आप बेहतर ढंग से जो है ना क्लास कीजिए। ऐसा क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर जो है ना कहीं नहीं मिलेगा, आप इतना विश्वास करिए। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।